जिंदगी में घर में कभी खाना ठीक से खाया नहीं, और जहां बाराती बन के चला गया VIP, कसम खुदा की खाने बैठेगा बोल हड्डी वाला पीसो, हड्डी वाला, हड्डी वाला। यार घर से ये लिया भुइया खा यार हड्डी पीस। अपना पैसा ये मुसलमान जब कुल्फी खरीदता है, अपने पैसे कुल्फी खरीदेगा, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले कुल्फी का ढक्कन चाटे, कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटे, एकदम लागल है। पहले अपने पैसे बर्फी खरीदेगा, है ना, क्रीम खरीदेगा, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम खत्म हो जाएगा, उसका खेत। अपने पैसे मूंगफली चिनिया बादाम खरीदे, खा करके जब सब खत्म हो जाएगा तो चिनिया बादाम के बोकला में गोटा खोज को गिरल इनकी देख देख। और जब बेटी घर जाएगा बाराती बन के 1.5 किलो लेके आधा किलो खाया, 1 किलो छोड़ दिया, और फिर कहता मौलाना मुसलमान परेशान है, मुसलमान बदनाम है, मुसलमान की हालत खराब है। ए लोगों, वो तुमने खाना छोड़ा, वो उनका नहीं था, वो तेरे नाम का दाना था, रब ने भेजा था। अब खाया तो है, बर्बाद किया तू है। मरने से पहले खाना बंद हो जाएगा, मौत नहीं आई। किसी के घर जाओ तो उतना ही खाओ जितना लो। बाराती बन के जाता है 150, ये सब तो किताब में है भी नहीं। बाराती जाना किताब में नहीं है। 250, 200 बाराती, वो सब बाराती नहीं, आतंकवादी है। कसम खुदा तबाह क्या यार। सुपर स्टार यूपराम बैठते गड़िया जगह खाली रहते हुए, और सीटी मारे, सीटी छोड़े। बजरंग पात बोला आई लव यू टू। अरे बाप जी, टू कहां से आया रे? आई लव यू टू। अब 3, 5 का बोला बेटा आई लव यू की स्पेलिंग आई लव यू तू किसी लड़कियों को देख के ना बोला होता। अरे आई लव यू कहना बुरा और पाप नहीं है, लेकिन कहो आई लव यू ख्वाजा, आई लव यू गौसे आजम, आई लव यू इमाम हुसैन, आई लव यू मेरे आका, तो तुम्हारा यहाँ भी भला होता, वहां भी भला होता। आई लव यू कहना बुरा थोड़ो है, लेकिन देहाती लड़का पढ़ा लिखा है नहीं, मुंह में लिखवा ले आई लव यू। एक लड़का बोले हाँ बेटा ये क्या लिखवाया है? बोल तो नहीं मौलवी मौलाना नहीं जाने इटा बोल प्राइवेट बात है को। अरे वाह, हम लोग देखते हैं कसम खुदा के लड़का लोग इतना बिगड़ा है। 10 और 20 के बीच बिगड़ा है, ज्यादा नहीं बिगड़ा। 20 के बाद तो शादी उदी हो गई, वो लोग गुजरात बॉम्बे कमा रहा, हड़बड़ा रहा। वो लोग हालत खराब। 10 से 20 कोई काम नहीं, स्कूल न कॉलेज न मकतब न पढ़ना न लिखना न हुनर न कारोबार। आया खाया मौलम होता पहुंचते घर से निकल गए। पूरा तबाह है कमेटी। ये लोगों पूरी दुनिया की नजर मुसलमान पे है। सोशल मीडिया देख, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमेशा तुम्हारे खिलाफ आग सार उगल रहा है। फिर दिन जितने परेशान हो, इसलिए लोगों घर मकान बनाना बंद कर दे, अपने बेटों को पढ़ाना शुरू कर दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, कुरान पढ़ लेगा, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा, अकीदा बचा लेगा, संविधान पढ़ लेगा, देश बचा लेगा। पढ़ना लिखना साढ़े इधर नहीं जाएगा। सप्ताह में स्कूल एक दिन जितना डिमा देते स्कूल। अरे वाह, बोलिए जाबो डिमा दे तो हर किताब ले दौड़ दिया है ना। 6ठा किताब, 7वां किताब, 5वां ककर की कोई पता वहाँ दिमाग गोल गोल सुजो। जिस दिन किताब के साथ साथ बैग स्कूल में देता है, बैग देगा, पैसा देगा, उसे बचवा छोड़े, बचवा मैया पहुंच जाते हैं, उसकी माँ चली जाती, बोल हाँ मास्टर साहब गिदरुनी मुहा देखी दहन की, तब की पिठिया देखी देते पढ़ाना तूने छोड़ा। आज तेरा बेटा इसीलिए आवारा गर्दी बन गया है।
अरे तुम या हुसैन का नारा लगाने वालों, अरे इमाम हुसैन का बेटा 18 साल का था, मैदान करबला लेके गए, करबला का दूल्हा बनाया, सर पे सेहरा बांधा, घोड़े पे बिठाया, ससुराल नहीं करबला था। हे बेटा जाना होगा करबला, जाओगे करबला 2 दिन बचेगा, करबला उतरोगे ईमान बचेगा, करबला पहुंचोगे कुरान बचेगा, करबला में जाओगे तो शरीयत बचेगी, कैल तलवार चलाओगे तो सजदा बचेगा। हे बेटा शहीद हो जाओगे तो दीन का झंडा बचेगा। आज तेरा बेटा 2.5 लाख 2 लाख में बेच रहा है, अब बोल इस्लाम खतरे में, बेचो 3 लाख। जिसमें इस्लाम हम और आप क्या समझोगे? बिलाल से पूछ इस्लाम कैसे फैला, इमाम हुसैन से पूछ इस्लाम कैसे फैला, कासिम से पूछ कैसे फैला, ज़ैनुल आबिदीन से पूछ इस्लाम कैसे हम तक मिला। हमने तलवार चलाया नहीं, कभी धूप में रहा नहीं, 3 दिन का भूखा प्यासा रहा नहीं, करबला पहुंचा नहीं, मेहनत किया नहीं, बने बनाए इस्लाम मिल गया। इस्लाम भी मानते हो, पटाखा भी फोड़ते हो, नमाज भी पढ़ते हो, डीजे भी बजाते हो, जुम्मा भी पढ़ते हो, शराब भी पीते हो, मुसलमान नाम रखते हो और गांजा भी खपाते हो। तौबा करो, ऐसे मुसलमानों को इस्लाम में कोई जगह नहीं। अरे मुसलमान गरीब हो लेकिन इश्क़ मुस्तफा हो, चलता हो गुलाम रसूल के तरह, बैठा हो गुलाम नबी की तरह, बोलता है गुलाम ख्वाजा के तरह, दुनिया छोड़े आशिक मुस्तफा के तरह। पढ़ाओ, आजकल बेटियां भी कम नहीं बिगड़ी है, मत पूछिए बेटी नया ड्रेस, एगो ड्रेस आया मार्केट में, नैयरा ने नैयरा ड्रेस कहता है 4500 5000 दाम है, 5000 4000। हमको उसको उस कपड़ा हम चेक किए तो पूरा कपड़ा कहीं नजरे नहीं है, खाली मच्छरदानी है। हाँ, सही यहाँ अब 22 साल की बहू है, घर के पुतो नैयरा ड्रेस पहन लिया, बहिया देखिए मोट है, पातर है, पोलियो लगल है, फड़ा है, फुंसी साबुन देखिए। अब बताइए ऐसा कपड़ा काहे पहने? सर में रखे सर दिखाए, गर्दन में रखे गर्दन दिखाए, माथा में रखे बाल दिखाए, ये कपड़ा काहे पहने? ये सब दूसरे कौम की कपड़ा था, मेरे इस्लाम में शामिल कर दिया ताकि मुसलमान की बेटी पहने और अपने चेहरे की नुमाइश करे और पर्दा से बेपर्दा हो जाए। कनीज़े फातिमा क्या बने, वो हीरो या हीरोइन की स्टाइल करे, तब जाकर के पता चलेगा इनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन नहीं होगा, गुलाम डीजे होगा। नहीं देखते आजकल अजब अजब रंग का लड़का हो। मेरी माँ बहने तू कम से कम सुधार, माँ बहने जिस दिन नमाजी बन जाएगी ना, बेटा शराबी नहीं बन सकता है। माँ कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा गुलाम हुसैन पैदा। माँ मोबाइल रखती, बड़ा मोबाइल 15,000 के मोबाइल, वही लड़का अगर 15,000 का नहीं 2,000 का रखता ना तो उसका बेटा उस मोबाइल से कम 30 दिन 30 महीना कॉलेज में जाकर ट्यूशन पढ़ करके कामयाब हो जाता है। दुमका चला जाता, ज़्यादा दूर नहीं, ट्यूशन पढ़ के एडमिशन ले लेता है। 15,000 का अगर 5 गो बेटा है तो 5 गो लड़का के पास 15,000 करके है, हाँ ना, 15 5 75,000, फिर 5 गो बहू के पास बड़का मोबाइल कितना हुआ 1.5 लाख, और उस 10 गो मोबाइल में रिचार्ज करो 200 रुपया महीना, कितना हो जाएगा 2,000 रुपया रिचार्ज। फजूल की बात, इमाम की तनख्वाह 80 टका, एक महीना में 80 टका एगो मौलाना, और एक घर में रिचार्ज 2,000, पानी पूरी 1500, गुप चुप 1100, छोला भटूरा 1800, चिकन चिल्ली चाउमीन सब अलग क्वालिटी, कसम खुदा सब चल रहा है। फिर पुड़िया अलग, सब इस खर्चा कर दिया। और मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, ईमान के नाम पे, कुरान के नाम पे, दीन के नाम पे, अजान के नाम पे, सजदा के नाम पे, कुरान के नाम पे कुछ नहीं। फिर कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा समाज है, तेरा बेटा है, तेरा खानदान है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए समझदारी
पैदा करो, झल जलसे में आके मत चले जाए, कुछ सीखो। क्या जरूरी है लड़कों को मोबाइल? लड़की भी मोबाइल रखती है यार। गरम टावर नहीं पढ़िए पटवा एकदम गरम टावर नहीं बढ़िया दम टावर यार उन्हें टावर यार पावर बुझे न पार घर में लोग अगर फोन को बोल के जन हेलो 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 चले गलो बढ़िया चल रहा। हाँ अजब हर साल बेटियां मुर्तद बन रही गैरों के साथ क्योंकि तूने बेटी पे नजर नहीं रखा। अरे बेटी तेरी घर में है, वह रहमत है, आंखों में बना बसा ले। बेटा नेमत है, सीने से लगा ले ताकि वो बेटा बेटी दोनों कल मैदान महशर में निजात का जरिया बन जाए। आजकल लड़की भी मोबाइल रखती है, हाँ लड़का तो रखबे करता। अच्छा बेटी क्या जरूरत है मोबाइल पे इतना बड़ा बड़ा देना? क्या जरूरत है? उसमें अश्लील चीजें आती है, गलत चीज आता है। आजकल यूट्यूब फेसबुक में भी गलत देने लगा। लड़का लोग तो अलग, उसका तो खैर वो लड़का है लेकिन उसको भी उतना नहीं चलाना चाहिए। पढ़ने वाला लड़का मोबाइल नहीं, दूर रखिए मोबाइल से। मोबाइल से बहुत बर्बादी होती है। उसमें भी क्या लड़का नहीं, परसों हम प्रोग्राम करके आ रहे थे एकदम मोबाइल जोर से, बल दिल दिया है जान भी देंगे। कलिए दिल ही कौन दलदल ही को दिल है दलदल, दिल यहाँ वहां कह दो। अरे दिल रब ने बनाया है दुनिया को देने के लिए नहीं, दिल मुस्तफा को दे दो। सर रब के बारगाह में झुका दो, तेरा चेहरा कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा, आश्रम में चमकेगा। शिक्षा पढ़ाई, बगैर पढ़े लिखे इंसान कभी सही काम कर ही नहीं सकता। बगैर पढ़े लिखे नमाज पढ़ ही नहीं सकता, बगैर पढ़े लिखे बेहतर रोजा रख नहीं सकता, बगैर पढ़े लिखे माँ बाप की खिदमत कर नहीं सकता। जाहिल जाहिल बेटा है, 5-5 को बेटा, माँ बेचारी पानी के लिए तरस रही है, बाप परेशान है। इसलिए लोगों गुजरात बम्बे यहाँ वहाँ जाते हो, जाके कमाते हो, लेकिन सुनो याद रखो माँ बाप को देख के घर से निकल, मुसीबत आएगी तो टल जाएगी। पता नहीं कब लोग घर से निकले, जिंदा है ना। बालासोर उड़ीसा नहीं देखा कल का हादसा, 500 से ज्यादा आदमी मरा है। मोबाइल में देख रहे हैं, लाशों का अंबार है, हवला से गाड़ी खुली थी, है ना। तो कब कब मौत आ जाएगी कहना मुश्किल है। यहाँ से निकलोगे हो सकता है कहीं गिर के मर जाओ। इसलिए पाक साफ रहो, तौबा करो। माँ बाप है तो खिदमत, माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के पास सेब संतरा रसगुल्ला काजू पिस्ता बादाम एक से नहीं, बल हजरत खाइए भाई, हजरत को खिलाओ ना, मौलाना खिलाओ, इमाम को खिलाओ, लेकिन सबसे बड़े पीर तेरे घर में तेरे माँ बाप है। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है। ये नहीं कहा कि पीर के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में जन्नत है, हाजी कदम में जन्नत है, मुफ्ती कदम में जन्नत है। नहीं, जन्नत जाना है, जन्नत ढूंढना है, जन्नत तलाश करना है तो माँ के पास जा, माँ के कदम में जन्नत है। ये मैं नहीं प्यारे, आका फरमाते 10 मौलाना दुआ करेगा कोई गारंटी नहीं, 10 हाजी खड़ा कर दो दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे कोई गारंटी नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते तन्हा तेरी माँ तुम गढ़ा में आंचल उठा दे, तू बम्बई में मुसीबत में रहे, माँ यहाँ दुआ करे तू वहां कामयाब हो जाए। इतनी गारंटी माँ की दुआ है। माँ को छोड़ के चला है मौलाना पास ताबीज ले, पत्थर चपटी खसी लेके 17 किलो खसी। मौलाना साहेब ये खसिया रख लो, पत्थर चपटी जाओ न बच लियो, हमार कर्जिया खा गल जाइयो। अब माँ बाप को नहीं लेके जाएगा, सास को ससुर को सरहज साली फोन कर लो, बोल जा भिन्न गड़ियम जगवा हो। जिसके माँ बाप, जिस माँ ने 9 महीना पेट में 3 साल हाथ में जिंदगी भर दिल में, उस माँ को छोड़ दिया। माया तो घर आयो गुरियों हमने जाओ ये पत्थर चपटे मुई खेल। वाह रे मुसलमान, औरतों को मजार जाना भी हराम है। औरतों को मजार के लिए सफर करना जायज नहीं है, लेकिन आजकल औरतें मजार जाने लगी, बाजार छोड़ के मजार जाने लगी। बाजार भी जाना मना। अब कौन ये सब तकनीक करेगा? कोई मौलाना कर देगा तो
मौलाना इमाम करेगा तो इमाम को तकरीर करेगा तो इमाम को लोग भगा देगा। मौलाना साहब कहीं तकरीर कहे कर। आजकल होता है ना चापलूसी करो, ये मौलाना ठीक है। अजब हाल है। मजार पे औरतें भीड़, जाइए निसारहट में देखिए क्या है, दुबराजपुर में जाके देखिए भूत बोल लगा मौलाना साहेब हमार कर्जिया खा गलो खाली फोक्सिए बचल। अच्छा बताइए कभी जिंदगी में रोजा ने नमाज ने सजदा ने कुरान ने खाली भूते से सुन किया? बताइए अजब रंग है। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जिंदगी में घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली। एक मरतबा अपने बाबा रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंची, अर्ज किया रसूल अल्लाह आप तो गैब की बातें जानते हैं, आप जमीन और आसमान की खबरें जानते हैं, आप खबर में क्या होता वो भी जानते हैं, क़यामत में क्या होगा वो भी जानते हैं। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते ए बेटी फातिमा तुम कहना क्या चाहती हो? नबी की बेटी फातिमा फरमाती है ए मेरे आका आप जब सब कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे दुनिया में कौन वो औरत है जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। फातिमा बीवी फरमाती है ए बाबा या रसूल अल्लाह तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत कौन औरत जाएगी? मेरे आका फरमाते हैं बेटी सुनो, मदीने में एक औरत रहती है जो तमाम औरतों में गरीब औरत है, लेकिन तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। उसका शोहर जंगल में लकड़ी काटता है, बाजार में बेचता है, तब राशन पानी घर लाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसी की बीवी है जो तमाम दुनिया की औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। फातिमा के दिल में ख्याल आता है या अल्लाह वो इबादत गुजार होगी, तकवा शार होगी, सजदे पे सजदा करती होगी, तलावत पे तलावत करती होगी, रुकू पे रुकू करती होगी, क़याम पे क़याम करती होगी, तब जाके तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते ए बेटी फातिमा क्या सोच रही हो? बेटी फातिमा सोच क्या रही हो? नबी की बेटी फातिमा फरमाती बाबा जान मैं ये सोच रही हूँ काश मैं उस औरत को देख पाती जो तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, वो कहाँ मिलेगी? मेरे आका फरमाते बेटी इसी मदीने के सीधे रास्ते में जाना, आखिरी छोर आखिरी सरहद है, उनका एक मकान है जो खजूर का मकान है, खजूर के दरख्त के पत्तों का मकान बना है, उसी में जाना, एक कटरा लगा होगा उसी में जाना, उसी में वो औरत रहती है जो तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। फातिमा को शौक हो गया कि उस औरत को हम मुलाकात करेंगे, उसको हम देखेंगे, वो औरत जाएगी जन्नत तो क्या कैसे जाएगी, वो कितनी इबादत करती होगी जो सबसे पहले जन्नत जाएगी। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सुबह भोरे उठती है, फजर की नमाज पढ़ती है, चेहरे को कपड़े से ढकती है, पूरा बदन छुपाती है, छुप छुपाते चलने लगती है और लकड़हारे के दरवाजे तक पहुंचती है। बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? कहा मैं नबी की बेटी आई हूँ, हसन हुसैन की माँ हूँ, अली की बीबी हूँ, फातिमा ज़हरा हूँ, तुमसे मुलाकात करने आई हूँ, कुछ बात करने आई हूँ। अंदर से आवाज आती ए फातिमा आपका आना मेरा घर मुबारक हो, लेकिन मजबूर हूँ फातिमा, मेरा शोहर नमाज फजर पढ़ के जंगल लकड़ी काटने चले गए, आप इस बीच में आ गए हैं, हम शोहर के बगैर दरवाजा नहीं खोल सकती। ए फातिमा तू वापस चली जा, मेरा शोहर जंगल से आएंगे, इजाजत लेंगे तब दरवाजा खोलेंगे, कल आना, आज मैं दरवाजा खोल नहीं सकती, मैं अपने शोहर के बगैर इजाजत के बगैर मैं एक दिन का भी इधर से उधर नहीं उठाती। आज की बीवी करेगी? बताइए नबी की बेटी है, वो औरत को देखने गई कि जन्नत जाएगी तो काम क्या करते हो? बताइए नबी की बेटी जिसके घर जाए वो औरत दरवाजा ना खोले, सोचने वाली बात है। फातिमा ज़हरा तमाम जन्नती औरतों के सरदार हो गई है। घर दस्तक देती, अंदर से आवाज आती नहीं फातिमा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तू वापस घर चली जा अपना घर, मेरा शोहर आएंगे दरवाजा खोलेंगे, जब इजाजत लेंगे तब। फिर दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ती है फातिमा बीवी,
फिर बदन को कपड़े से ढकती है, छुप छुपाते फिर आने लगती है। उस दिन इमाम हुसैन छोटे बच्चे हैं, माँ को जाते देखा, बेटा भी रोने लगे। इमाम हुसैन को भी फातिमा गोद में उठाती है और छुपके से जल्दी जल्दी चल करके उसी लकड़हारे के घर के करीब आती है। बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, कल भी आई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला, आज फिर मैं आई हूँ, दरवाजा खोल दे। अंदर से आवाज आती है, आपके साथ कोई है क्या? कहा नहीं, मैं तो तन्हा हूँ, लेकिन मेरा बेटा इमाम हुसैन नहीं माना, वो गोद में आ गया, छोटा बच्चा था, मैं लेके चल दी, क्या करूं? लकड़हारे की बीवी जवाब देती है, फातिमा तू वापस चली जा, मैं अपने शोहर से जो इजाजत लिया था सिर्फ आपकी इजाजत लिया था, आपके बेटे हुसैन की नहीं लिया था। गौर करो, छोटा बच्चा गोद में है, दरवाजा खोल देते, लेकिन नहीं, कहा कि नबी की बेटी फातिमा आई थी, उनके शोहर ने कहा दरवाजा खोल देना, तो इमाम हुसैन साथ हो गए। फिर इमाम हुसैन जब साथ हो गए, दरवाजा नहीं खोले, नबी की बेटी वापस चली गई। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। मेरे आका फरमाते, बेटी मुलाकात हो गई? कहा नहीं बाबा, 2 दिन से घूम के आ रही हूँ। कहा क्या हुआ? कहा पहले दिन तो दरवाज़ा नहीं खोली के इजाज़त नहीं ली हूँ अपने शोहर से, दूसरे दिन फिर मैं गई तो मेरा बेटा हुसैन चला गया साथ में। कहा कि नहीं, आपकी इजाज़त लिया था, आपके बेटे हुसैन का नहीं लिया था मैं अपने शोहर से, तू वापस चली जा, इसलिए मैं नहीं दरवाज़ा खोल सकती। मेरा आका फरमाते, बेटी जा, दरवाज़ा खोलेगी। तीसरे दिन नबी की बेटी फातिमा फिर सोचने लगी, 2 दिन से अब आ रही हूँ, आज भी जाऊंगी, हो सकता है क्या होगा, फिर इमाम हुसैन भी साथ में है। मैं नबी की बेटी फातिमा तीसरे दिन भी नमाज फजर पढ़ती है, पूरा बदन कपड़े से ढकती है, छुप छुपाते जाने लगती है। 2-4 कदम चले थे, इमाम हसन ने देख लिया, वो भी साथ हो गए। दरवाजे पे दस्तक दिए, कौन? कहा मेरा बेटा हुसैन और मैं। कहा और कोई है क्या? बोला हाँ, हसन बेटा नहीं माना, वो भी साथ हो गए। लकड़हारे की बीवी जवाब देती, फातिमा तू वापस चली जा, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मैंने इजाजत तेरा और तेरा बेटा हुसैन का लिया था, हसन का नहीं लिया। लकड़हारा लकड़ी चीर के घर आता है, जब बेच के घर आया, अपनी बीवी से पूछा, नबी की बेटी फातिमा आई थी, मुलाकात हो गई? लकड़हारे की बीवी जवाब देती, मेरे सरताज आई तो थी, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोली। कहा 3 दिन से आ रही, दरवाजा नहीं खोल रही? कहा नहीं, पहले दिन तो इजाजत लिए थे नहीं, दूसरे दिन हुसैन आ गया, तीसरे दिन हुसैन की इजाजत लिए थे, लेकिन आज हसन आ गया था। तब लकड़हारा जोश में आया, बीबी सुन, कल नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल। चौथे दिन नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ती है, पूरा बदन ढकती है, छुपके आती है, दरवाजे पे दस्तक होती है, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा। दरवाजा जो ही फातिमा नाम लेती है, दरवाजा वो लकड़हारे की बीवी खोलती है, नबी की बेटी फातिमा अंदर जाती है, लकड़हारे की बीवी के चेहरा देखती है, या अल्लाह तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी, अदा कैसा होगा, सजदा कैसा होगा, रुकू कैसा होगा, क़याम कैसा होगा, वो कैसे इबादत में होगी, तस्बीह में होगी, यही सोच के नबी की बेटी फातिमा कभी उस औरत को देखती है, कभी घर को देखती है, कभी दीवार को देखती है, कभी जमीन को देखती है। लकड़हारे की बीवी फरमाती हैं, ए फातिमा तुम मुझसे मुलाकात करने आई हो, इधर उधर क्या देख रही हो? नबी की बेटी फातिमा देख रही थी जन्नत कैसे जाएगी। इधर उधर देखते देखते नबी की बेटी फातिमा की नजर एक कमरे में पड़ती है। देखा एक कमरा है, उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई है, उस चटाई पे एक गिलास पानी रखा हुआ है, उसी पानी के बगल में एक ताल का पंखा, खजूर का पंखा बना हुआ रखा हुआ है, उसी के साइड में एक तलवार रखी हुई है, उसी के साइड में एक डंडा भी है, उसी के बगल में एक क्या कहते हैं रस्सी भी है। अब नबी की बेटी फातिमा सोचने लगी, या अल्लाह मेरे बाबा फरमाते तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, ये मेरे सामने में बहुत देर से बैठी है, मैं नमाज पढ़ते नहीं देखा, सजदे में नहीं देखा, क़याम में नहीं देखा, रुकू में नहीं देखा, क़ुऊद में नहीं देखा, तो ये मौला ये जन्नत किस अदा से जाएगी? नबी की बेटी सोच रही थी जन्नत कैसे जाएगी। गौर कीजिएगा मेरी माँ ने आपके लिए खास कर ये बात, नबी की बेटी फातिमा सोच रही थी, इतने में लकड़हारा आता है,
आवाज देते कौन का, मैं तेरा शोहर हूँ। 12 बज गया था दोपहर, लकड़ी बेच के तब तक शोहर आ गए। जो ही लकड़े दरवाजे पे लकड़हारा आता है, नबी की बेटी फातिमा से उसकी बीवी गप कर रही थी, बात कर रही थी। जो ही शोहर की आवाज कान में टकराती है, हाथ जोड़ती है, फातिमा अब मैं माजरत चाहती हूँ, अब आपके सामने नहीं बैठ सकती, मेरा शोहर आ चुका है। नबी की बेटी के सामने बैठी थी, कहा मैं अब नहीं बैठ सकती, मेरा शोहर आ गया। बस नबी की बेटी फातिमा खाली देख रही कि जन्नत जाएगी किस अदा से जाएगी। देखा शोहर जो ही आया, नबी की बेटी देख रही कि लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा जाके खोली, दरवाजा खोल के झुक के अदब से सलाम की। सलाम के बाद फिर हाथ पकड़ी, हाथ पकड़ के फिर चटाई पे बैठाई। चटाई पे जब बैठ गया उनका शोहर, तो उसकी बीवी क्या करती है, पानी को उठाती है, शोहर के हाथ में दे देती है। शोहर पानी पी लेता है, फिर वही खजूर का पंखा, ताड़ का पंखा जैसे होता है, उसी पंखे को उठा के उसकी बीवी झीलने लगती है, पसीना सुखाने लगती है और फिर बोलने लगती है, मेरे सरताज आप घर में नहीं थे, आपकी गैर मौजूदगी में अगर मैंने कहीं गलती किया है, ये पानी पी लीजिए और उसके बाद पसीना सुखा लीजिए। सामने ये रस्सी है, इससे मेरा हाथ पाँव बांध दीजिए, और ये सामने डंडा है, इससे मुझको पीटिए, इससे मन न भरे। ये तलवार सामने है, मेरे गर्दन पे चला दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते आप मुझसे नाराज मत होना। आप मुझसे नाराज अगर हो जाओगे ना तो रब नाराज होगा, आप राजी रहोगे रब राजी होगा। ए मेरे सरताज, सब कुछ करना, मुझसे नाराज मत होना, तलवार है मेरी गर्दन पे चला दे, लेकिन खुदा के वास्ते तुम मुझसे खुश होना। बेटी फातिमा देख के आ गई घर। मेरे आका फरमाते, बेटी तूने क्या देखा लकड़हारे के घर में? कहा बाबा सजदे में नहीं देखा, रुकू में नहीं देखा, कयाम में नहीं देखा, तिलावत कुरान में नहीं देखा। कहा बेटी तू देखा क्या? कहा बाबा जब उसका शोहर आया ना तो मेरे साथ बात कर रही थी, छोड़ दिया, गप नहीं करने लगी, उठ के चली गई। शोहर आया, दरवाजा खोली, झुक के सलाम की, अदब से हाथ पकड़ी, चटाई पे बैठाई, हाथ में पानी का गिलास दिया, पंखा झील के पसीना सुखाने लगी और यही सब जुमला कहने लगी, ए मेरे सरताज मुझसे तू राजी रहना, अगर तुम्हारे मर्जी के खिलाफ मैंने कोई काम कर दिया है तो आप पहले पसीना सुखा लो, पानी पी लो, प्यास बुझा लो, ये रस्सी से हाथ पांव बांध के मुझको पीटो, इससे मन न भरे तलवार गर्दन पे चला देना, लेकिन मुझसे नाराज न होना। इतना कहना था। मेरे आका फरमाते, ए बेटी फातिमा, इसी अदा के बुनियाद पे तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, उनका शौहर राजी होगा तो रब। आज की औरतें करेगी। नबी की बेटी फातिमा खाना नहीं खाती थी, 12-1 बजे रात तक शौहर का इंतजार करती थी। तिजारत में है, कारोबार में है, हुनर में कहाँ गए, आएंगे तब खाना खाएंगे। कुरान पढ़ पढ़ के रात बिताती नबी की बेटी फातिमा। आंखों में नींद आने लगती, फिर वजू करके कुरान खोल के पढ़ती, तब शौहर आएंगे तो साथ में बैठ के खाना। जौ की रोटी पीस करके अपने से चक्की में बना पीस करके रोटी बना के ढक करके रखती थी। खाना नहीं खाती थी, नमाज पढ़ के कुरान पढ़ती थी, ताकि शौहर मेरा आएगा तो साथ एक साथ बैठ के खाना। हमारी बहू बेटी करेगी करेगी। आप 3 बजे 9 बजे रात मोड़ से पालो जरी मोड़वा सो 9 बजे, ज्यादा मत बजने दीजिए। 9 बजे रात या गांव के दुकान से चौक चौराहे से घर घुसिए, कसम खुदा की खा पी के बत्ती बुझा के कुलूप टाटी लगा के बीवी ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। मैं अतुत काल चेक करी देख लेता, कसम से मोड़ से आइए, खा पी के बत्ती बुझा के बाहर से दस्तक जाए सुतलिन की केवड़िया खोल, बोले खन ले कहाँ तो मरोल ले, बोल मोड़वा माली है, बोले मैं गड़ैत नहीं पर घर आली का। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल, ये दुमका ऊपर अजब। ये लोग बहू बेटी सब जागती है, ये लोग दरवाजा खोलेंगे, लेकिन उधर के बाद जो बीवी दरवाजा ना खोले, आजकल शोहर को शोहर रहने कहाँ दिया। पहले की बीवी सब शोहर से डरती थी, अभी बीवी थोड़ा है जादूगरनी है। 1.5 लाख 2 लाख नगद पड़ाका डीजे बीवी मिलेगी, एकदम पक्का जादूगरनी। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा,
18 साल माँ कहा, 24 कुंटल दूध पिलाई, वो बीवी घर में घुसते घुसते एकदम फुसका फुसकी शुरू। 3 महीना होते होते गोहरा गोहरा, 9 महीना होते होते लुंगी समटा समटी फेंटा, 11 महीना होते तो चाल पर थारी डोबी फेंका। बोल तोर माया हमर कर्जिया खे गेलो, तोर माया तनु आने देखबो, हमरा अलग राखे पार भी मोरो देखी। तब लड़का गुजरात से फोन किया, बोल थारी डिक्ची ले जाइए। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, जिन माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। लेकिन जाहिल बेटा रखेगा तो वही हाल। आजकल लड़का लोग पढ़ता कहाँ, बीवी जो कह दे कसम खुदा की। माँ बेचारी परेशान है, गर्म पानी नहीं टाइम पर, खाना नहीं टाइम पर, नहाना टाइम पर नहीं, 3 को बहू है, पुतो है, कोई काम नहीं। बेटा चुपचाप तो देख रहा है, बीवी जो कह दे। भाई बीवी है तो बीवी से मोहब्बत करो ना, बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं। इमाम हुसैन की सुन्नत, मौला अली की सुन्नत है, नबी की सुन्नत। लेकिन इतनी मोहब्बत मत करो कि माँ बाप को सबको ठुकरा दो। माँ 3 दिन से कहेगी बेटा को सिरप ला देना रे, बेटा सुन के चुप। अरे खाली बीवी एक दिन कह दी, बोल फेयर लवली नया हो पूरे गेलो, अच्छा बैठने खाना तुरंत आज बोलिए वो फेस वॉश ले लिया, बोले टम दाग। बेचारी माँ टैबलेट के लिए तरस रही। याद रख, अजमेर कलियर कछोछा कहीं जा, अगर तेरे माँ बाप कुमगढ़ा में नाराज है, अजमेर जा, कलियर जा, कछोछा जा, बगदाद जा, देवा जा, फुलवारी जा, कहीं जा, कोई काम ना होगा। अगर माँ बाप को राजी करके घर से निकल के अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे, मुस्तफा। आप लोग थक गए, आप लोग नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ तब पैसा को नहीं लागो, उधार में हाथी बेचते 10 टका ठकान नहीं दियो, हाँ बोली उठान दे, उठान 10 टका ठकान बोली उठान उठान उठान। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के आगे आ जा। इनकमिंग चालू रखना बाबू, जब टूप टाप इनकमिंग चालू रहेगा तब इधर से मेरा आउटगोइंग चालू है। उधर से इनकमिंग बंद, इधर से आउटगोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। अब आपकी मर्जी है। अब बीच में अच्छा 10 टका नया मोल लागतो, इस सिस्टम बन गया है लॉकडाउन, इसलिए बीच बीच में नारा लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टूक टाक एक दुगो आना, ये दुगो पहले ये सब मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत रखिए। लेकिन तकरीर हते रहते, ये सब मोहब्बत चालू रखिए माशाल्लाह। देखिए ये सब क्या होता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग क्या करें? अरे हम लोग बोली मौलाना यही सब तकरीर मिला जलसा करके एटीएम मार बन क्रिकेट। हाँ अरे हम लोग दौरान तकरीर करते हैं, लोग सुनता है। अगर कहीं से चोरियों कर लिया है, चोरी करना जायज नहीं है। अच्छा पैसा आ भी गया, तू पैसा संभाल के रखता, लेकिन गोश्त पकौड़ी तबाह है, तबाह मुसलमान। शराब पीने, जमाम सिगरी, हाथ में बाला, कान में बाली, बाप रे बाप। भाई अगर पैसा तुम चोरी करो तुम हिसाब देगा, लेकिन कहीं से पैसा आ गया तो बढ़िया इस्तेमाल, कोई बेटा उठा पढ़ा दो, डॉक्टर बना दो, कहीं कायदे के जगह पे बिजनेस कर लो। मैं नहीं कहता जायज हो ना जायज, लेकिन पैसा अगर तुम कहीं से हासिल कर लिया आ गया तो सही करो। लेकिन केटीएम गाड़ी मोटका टरवा उछला दिखाओ, ढेंचूर लग
कसम है गड़िया में हरा जाए सिटी मारो लगो अपने मुँह बोला भाई तुम कमाए हो पैसा आ गया कहीं कोई बच्चा बेटा बेटी को कहीं जाके बड़ा बड़ा स्कूल कॉलेज में एडमिशन करा दो डॉक्टर इंजीनियर कुछ बना दो ताकि खानदान का कम से कम नाम रोशन हो। पैसा आ गया पियंकर बन गया पैसा आ गया माता 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे रात तक फ्री फायर पबजी लूडो गेम में पागल है गांव का पूरा कुकुर सुत गया ये लड़कवन नहीं सुत कुकुर सुतल है ये फ्री फायर में जागल है जहां जहां कुकुर सुतता था ये सब बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां ये कुकुर कहां ये मेरे खानदान में कब शामिल हो गया हम ये कैसे तौबा कर उन बेटों को पढ़ा दे ताकि बेटा रात को जल्दी सोएगा सुबह उठेगा सर पे टोपी पहनेगा वजू का चेहरा सजाएगा सीने में कुरान बसाएगा मकतब मस्जिद मदरसा जाएगा रहल को निकालेगा उस्ताद के पास बैठेगा कुरान को खोलेगा जुबान से बेटा जो ही रहमान और रहीम बोलेगा वो बेटा भी बख्शा जाएगा माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इतना गहरा गहरी करलक बात 30% याल माशाल्लाह। देखिए मेरी तकरीर हाफिज मददुल साहब जानते हैं और हमारे माँ इब्राहिम हमारे साथी हालांकि बहुत स्वास्थ्य थे लेकिन कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से इनकी तबीयत कुछ नासाज है। अल्लाह ताला इस जलसे पाक के सदक़े में सबों की बीमारी से मौला सबों को निजात दे और शफा कुल अता फरमाए। जब तंदुरुस्त हो तो इंसान को ख्याल करना चाहिए अपने शरीर का। बच्चों को भी बेहतर स्कूल दो। माँ बहने तू यहाँ वहाँ मत जा तू घर में रह और जब तेरा शोहर आए तू सलाम करना। हम लोग के यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं। एक दिन कर दिया 22 तारीख को 22 अप्रैल के सलाम भेज गए मुँह बन फिर 1 साल के बाद मतलब पता नहीं औरतें समझती खाली ईदे में सलाम करना है। ईदगाह से आइए ईद की नमाज पढ़ के एकदम बीबी दूरिया में चौकीदार खड़ा एकदम यजबल सलाम करबो या ईद ही को या जीद ही को। अरे माशाल्लाह हमारी माशाल्लाह चल जो भी पहुँचा 50 टकिया देख लिए 100 टकिया देख लिए अब 200 500 कभी उठा हमारी किस्मत में लिखल है ये एक बार कहाँ 200 दे से थरथरी उठ गए 500 दे दिले धनबाद में बेहोश हो गए पानी छिटी जगह। अरे हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। एक दो यार फंसे दुकान बोल तो होने जाए बहुत अच्छा सुन रहा है। लड़का आवे कहाँ बैठते पैसा दे जावे के जाए। अरे बाबू या सीधा आवे दे बैठते की करते रहे नहीं बैठ लो या लगाओ क्या बेटा ब्याह तो रो तो सदिया से पहले हमने बड़ी हंसी ली सदिया करला बाद हंसी जे गए मेरे भूरी ने रे बेटा बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो याद रखना माँ बहने जब भी शोहर कहीं से आए तू सलाम करना। तेरे घर में नबी की सुन्नत भी अदा होगी बीबी फातिमा की भी सुन्नत अदा हो। लेकिन हम लोग के यहाँ खाली ईद में कसम उदय एकदम दुनिया पर खड़ा चौकीदार एकदम ईद की आवाज आती अस्सलाम वालेकुम इटा चौड़ा है कोई गड़ी हो दूध हो किसमिस हो चला छाओ खा लेने है घुलमुड़िया मार ले यजने काल से फटाफट। ईद में सलाम बकरीद में मिस कॉल बाकी साल स्विच ऑफ। मतलब नहीं वो भी सब ईद में सलाम नहीं करती। पहले कपड़ा देखेगी अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर कपड़ा ईद में मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों पे 12 पेवन लगा लेती मौला अली आते काम छोड़ देती पहले शोहर को सलाम कर लेती। ए नौजवानों याद रखना
अगर आपकी बीवी सलाम नहीं करती है तो तू मत घबराना, तू अपनी बीवी को सलाम कर देना। ये कमजोर नहीं, ये कोई नामर्दी नहीं, बल्कि मौला अली की सुन्नत अदा होगी। बीवी करे सलाम तो नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत है, और कोई शोहर कर दे अपनी बीवी को सलाम तो मौला अली की सुन्नत है। जैसे हम अपनी बीवी को सलाम करें तो गुनाह नहीं होगा, शान में कमी नहीं होगी, बल्कि मेरे घर में नबी के दामाद मौला अली की सुन्नत अदा होगी। यही तकरीर अभी मुदरिन साहब किए थे, शिकारी पड़ा, एक लड़का अमल किया, बल झारखंडी साहब ने ठीक कहा है, जब बीवी सब सलाम नहीं करती तो हम ही लोग करेंगे। लड़का जुम्मा पढ़ के आया और आने बाद घर घुसा और अपनी बीवी डायरेक्ट कहा अस्सलामु अलैकुम। जुम्मा पढ़ के सोचा हम बीवी की सलाम करेंगे, अली की सुन्नत अदा होगी। बस उसकी बीवी धाए से खड़ी, बोल तुम्हें धाधा कैसे लग रहा है इसके, कहा अस्सलामु अलैकुम। बोल जुम्मो दिन तो थनुआ ठीक ना रहता की रहता, फिर कहा अस्सलामु अलैकुम। बोल लागो मकास तो यार रहा गुरगे नहीं तो जब जुम्मा तो चेक करी देखियो घर, कहे अस्सलामु अलैकुम, घर वाले का तो की बात है, लागो तो सुधर जाए। कभी कभी चेक करी देखियो ना, तब पता चल तो कितनी मोहब्बत करती है। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन है, शोहर राजी तो रब राजी। शोहर कैसे भी हो, काला हो, कल्लूठा हो, रोगहा हो, फोकसहा हो, लेकिन तेरे लिए शोहर है। लेकिन शोहर को नमाजी बनाना, अगर तू शोहर शराबी है तू नमाजी औरत बन जा, रो रो के सजदा पे सजदा करती जा, ज़ोहर में दुआ कर, असर में दुआ कर, पांचों वक्त दुआ कर, हफ्ता महीना दुआ कर, एक दिन ना एक दिन बाबे ज़ाबा से तेरी दुआ टकराएगी, रब की रहमत जोश में आएगी। शराबी शोहर नमाजी बनता नजर। आप लोग थक गए, कितने आदमी सुनना चाहते हैं, हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। और थोड़ी देर बोल रहे, और कितनी देर बोले हो, 10 मिनट यार, 2 घंटा बोलिया। एगो खाटिया नहीं यहाँ बिछे रह दी, अरे इतना कड़ुआ तेल एगो डूबी ममर मुड़ाता रहने, 2 घंटा बोले यार। हमारे घर के मोबाइल नंबर ले ले, हमारे घर वाले बयान फोन कर दिया, बोल मौलाना साहब घर ना जाता देवघर जा रहा, कहे जे बेहोश बोलो से होशे नहीं आओ, 2 घंटा तकरीर कर लो से होशे नहीं आया। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। कल भी इतनी देर तकरीर किए, आज भी कर रहे हैं, कल भी बहुत दूर सफर कर रहे हैं, कम से कम यहाँ से तो 250-300 किलोमीटर होगा, घर से मतलब 220 किलोमीटर है, कल जहाँ जलसा होगा। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर की, हमको नहीं पता था ये बात, वो कर देंगे 3 गो बूढ़ा धाँ ऐसे उठी खड़ा, हम बोले बैठिए चावल की बैठो मौलाना साहब, जब जन्नत जाविल कभी बैठी की तो और सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे सभी जवान होंगे। रब के बारगाह में हिसाब किताब के बाद क़यामत के दिन मुहर में लग जाएगा, जन्नती मुहर लग गया, वो जवान होगा। 90 साल 150 साल 200 साल में भी मरा, लेकिन जन्नत जब जाएंगे जवान होके जाएंगे। अल्लाह जवान बना के जन्नत देगा, तब न जन्नत का मजा मिलेगा। इसलिए जवानी बची है, सजदा कर ले, इबादत कर। मुसलमान नमाज पढ़ाई, रमजान में 29 दिन नमाज छोड़ दिया, 28 दिन 29 दिन पढ़ के चला गया इमाम के पास, बोल मौलाना साहब, बोल चांद की खबर, दोपहरा पूछे को मौलाना बाप के पर एकदम कलकर रोदमा, बोल चांद की खबर, बोल सऊदी में ईद भे गेलो, अरे वाह, बोल अच्छा सब जुगाड़ भे गेलो, इतरवा ले आनियो, सब कुछ भे गेलो मौलाना साहब, अब खाली नमाज के इंतजार कर रहे। ईद के नियत जानो, बोल नहीं जानता। 90 95 98% ईद की नमाज नहीं, इमाम को देख देख के। अभी तो लड़का थोड़े थोड़े ईद आ गया, ईद में 1 रकत नमाज छूट गई। पूछा अरे बाबू ईद की नमाज 1 रकत छूट गई, क्या कहाँ था? बोल हजरत अगर वजू बना चक्कर में रहते न दिया तो छुट जाती, तो वजू ने बना लिया खतर पै गई। वाह रे मुसलमान, ऐसे ऐसे लोग हैं। इसलिए मस्जिद नमाज 28 दिन 27 दिन पढ़ के क्या किया था?
नमाज वो है जो आप, इमाम गजाली फरमाते जिसने 40 दिन तक बाजमात तकबीर-ए-उला के साथ नमाज पढ़ लिया वो नमाजी बन गया। नमाज उसको पकड़ लेगी, वो खाना छोड़ सकता है, नहाना छोड़ सकता है, चलना छोड़ सकता, सोना छोड़ सकता, लेकिन रब की बारगाह में सजदा नहीं छोड़ सकता। रमजान में कम भीड़ थी वहां से, कसम खुदा की जगह नहीं मस्जिद में, चापाकल अलग पटक रहा है, ढाई ढूई लोटा फेंक के फेंक दिया, नलवा चालू कर दिया, पंखा चालू करके छोड़ दिया, कैलेंडर उल्टा दिया, घड़िया गड़बड़, मतलब 12 नतीजा 24 चार, ईद खत्म जीद खत्म तबाह। अभी बच्चों से पूछता है, हाँ बाबा वो नमाजी सब कहाँ चला गया जो हम लोग को रमजान में धकेल के पीछे करता था? बोल बेटा वो सब नमाजी नहीं था, वो सब आतंकवादी था बेटा। फिर आएगा 1 महीना 1 साल के बाद, है ना, नहीं देखे, फिर वही पुराने नमाजी नहीं चले गए। ये कौन नमाजी है? 28 दिन 27 दिन पढ़ के नमाज क्या फायदा हुआ? नमाज पढ़ो 12 महीना, रमजान में कितना मजा मिला आपने 1.5 महीना पहले घर में नहीं देखा। ईदगाह में उतनी खुशी नहीं थी जितनी इबादत रमजान में खुशी। मगरिब के टाइम में, इफ्तारी के टाइम में, या अल्लाह वो खुशी, कसम खुदा की ईदगाह में इतनी खुशी नहीं मिली होगी जितनी खुशी रमजान में मगरिब के टाइम में घर के आंगन में मिलती थी। वो ठंडा पानी, वो पाक पकौड़ा पकवान, वो सेब संतरा। अच्छा इतने लोग बैठे हो, ईद के बाद से खेले सेब खा लें, मुंह देख लें सेब के, ठेलवे में देख लें बिघारा हमने, लेकिन ईद में रमजान में डेली खाते थे, डेली। गरीब भी एगो ले आता था केला सेब डेली का है। घर में बीवी नमाजी, बेटी नमाजी, माँ इबादत कर रही, कोई तरावी पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, सब घर में पाक साफ है, कोई तकरीर सुन रहा है। इतना सुहाना रमजान में लगा कि हर घर में बरकत इतनी आ गई कि गरीब की झोपड़ी में भी फल फ्रूट आ गया। नमाज छोड़ दिए, फल केला घर से गए, सेब हवा, पाक पकौड़ा पकवान खत्म। मर बताए चखाई गुआ पर घुरू खो कर देखा। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, टिफिन करिए हम कुछ न कुछ निकलिए। तुम लोग 1 महीना पढ़ा, 1 महीना बढ़िया खाया, अब कहाँ खाएगा? तो नमाज में इतनी बरकत। अभी बदरुद्दीन साहब मगरिब में कसम खुदा जब ठंडा गिलास रखते थे, 5 मिनट पहले गिलास छूते थे, बड़ी मजा लगे छुए में, गिलास छू छोड़ देते थे, पाक पकौड़ा पकवान देखते थे, फिर नहीं खाते, पकौड़िया उठा घूने खिजरा होने न बदलते रहिए टाइम। रुक 2 मिनट बाकी, फिर गिलसा छुए, कितना अच्छा लगता। रब फरमाता फरिश्तों देख मेरा बंदा है 14 घंटा से कुछ नहीं खाया, बार बार गिलास ठंडा पानी छू रहा है, पी नहीं रहा, पाक पकौड़ा पकवान देखता है, खा नहीं रहा है। देखना है फरिश्तों ये बंदा अभी खाने से पहले दोनों हाथों को मेरी बारगाह में उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, फरियाद करेगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये मेरा बंदा मांगता जाएगा, उससे ज्यादा उसका रब इनायत करता जाएगा। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, इसलिए नमाजी बन जा। माँ बहने तू भी कम से कम अपने शोहर से मोहब्बत कर, और जब शोहर बाहर से घर आए हाथ में पानी दे के बगल में बैठ। किताबों में आया है एक जिहाद का सवाब तुम्हें घर बैठे मिलेगा जब कोई बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठती है। और जब कोई बीवी अपने शोहर के घर आने पर बगैर कुछ बोले शोहर की खिदमत करे, यानी शोहर के पांव दबाए। जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज की दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, चित्रा ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवा। मेरी माँ बहने अपने शोहर के तू पांव दबाना,
और जब अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, जैसे काजल लगाना, पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, बाल को संवारना, चूल को संवारना, माथा झाड़ना, कपछा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं है। जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, यानी चेहरे को सजाती है, काजल लगाती है, ताकि मेरे श्रृंगार को देखे। अगर ये नीयत हो, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। माँ बहने श्रृंगार करना गुनाह नहीं, लेकिन श्रृंगार शोहर के नाम पे हो तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और वही श्रृंगार अगर गैर मर्दों को दिखाने की नीयत हो, श्रृंगार करके काजल पाउडर लगा के गली कूचा में बैठ के यहाँ वहाँ ताक झाँक करे, हटिया बाजार में घूमे, तो गैर मर्दों को श्रृंगार दिखाना, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो गैर मर्दों के लिए श्रृंगार क्या करती है। आजकल नहीं देखते एक दो औरतें श्रृंगार करके हटिया बाजार जाती है, नहीं जाना चाहिए। काजल, पाउडर, फेयर लवली, विकोटर, मरी लगावे ना, पोत ही ले सीधा पोत पाती निकल गई 1 इंची। शादी भी हम नहीं देखते हैं, अरे बाप तबाह है कसम। बाराती का अलग नखड़ा, डीजे का अलग आवाज, पड़ाका की अलग आवाज है ना, इधर नौजवान का अलग फुटाने, बाराती एकदम उधर से आ रहा है, एकदम नाचते कूदते पड़ाका फोड़ते, लगता गांव में बाराती नहीं आतंकवादी घुस रहा है। अजब रंग होता है कसम बाराती। 15 गाड़ी 20 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगा दिया। शर्म होनी चाहिए। तुम किसके दरवाजे पे गाड़ी लगाया? बेचारा 3 लाख दिया, उसी का पैसा उसी के दुआरी पड़ाका फोड़ रहा, लाज शर्म है ना? सही बता रहे हैं? क्या तरीका मुसलमान का? अब मौलाना लोग कह रहा है, लेकिन अल्लाह का करम है, अब कुमगढ़ हम भी डीजे वगैरह बंद हो गया ना। बहुत दिन से इधर बंद हुआ कि नहीं? हमारे इलाके में बंद हो गया। अब कोई डीजे पड़ाका नहीं ले जा रहा, लेकिन हाँ लेन देन चल रहा है। इंशाल्लाह वो भी आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते वो भी बंद हो जाएगा। 2.5 लाख 3 लाख मांगता है। क्यों मांगते हो भाई? बेटा हुनर कारोबार दे दो, मत दो किसी को। ये सब मांगना बंद करो, तिलक बंद करो, डिमांड बंद करो, रिश्वत बंद करो। पड़ाका डीजे तो बंद ही हो गया, और भी दीगर बंद करते रहो और अपने नबी की सुन्नत को अदा करो। लेकिन आज भी मुसलमान पीछा है। हम लोग देखते हैं शादी में वहाँ हाफिज बदरुद्दीन साहब 150-200 आदमी जाता है, गांव का 500 आदमी रहेगा, मेहमान भी 150 रहेगा। लेकिन नबी की सुन्नत जब अदा होती है निकाह, उस वक्त ना बेटी बाप, ना बेटा बाप, ना बाराती, ना सराती, ना मेहमान, ना कुटुंब, सब हवा। खाना खा के बाराती चला गया, सराती अपने घर। 1 बजे रात होते होते सब खाली, दूल्हा बेचारा चौकी मुर्गी तरह जप रहा। अभी निकाह नहीं हुआ है, बाराती चला गया, सराती चला गया, खाना खत्म, पड़ाका बंद, सलाद पापड़ सब खत्म, खाली दुल्हा बचल है मुर्गी की तरह जप रहा है। अभी इमाम साहब रजिस्टर लेके गया, अब देखता है कोई गवाह खोजता है, हम गवाह नहीं मिलता। क्या मुसलमान का हो गया? शादी नाम पे इतना सजाया, पड़ाका फोड़ा तब भीड़, डीजे बजाया तब भीड़, खाना खाया तब भीड़। अब खाली चौकियां दुल्हा जप रहा, 1-2 बहनों वैसे नहीं योगरे लगा लो, पछे कुकुरे उठक लेते के तेरा क्या खाली ऊपर कुकुरे सब खाना खा के चल गया, खाली कुकुर भूख रहा है, दुल्हा चमको अल्लाह उठक लेते के पछे। तभी इमाम साहब रजिस्टर लेके आया। अब गवाह नहीं, 1-2 बूढ़ा आदमी पूछते हैं, चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना जानते हैं? बलिटा चल तो यूं ठुआ दिखाए रहते, कलिए जेल जा तो चले। लड़का अच्छा पढ़ा लिखा भी नहीं। अभी सदिया सीजन में 15 दिन पहले एक लड़का का नाम था कली। अब इमाम साहब रजिस्टरवा दे दिया, लिखो बेटा नाम। अब कौन लिखा, पूरा घरे भर दिया। कलिए हाँ रे लॉ कहाँ लिखी? मलियांगनवा। कलिए लॉ रे बरिया, कलिए अंसारी बल्टनिया। अजब हाल है, पढ़ा लिखा नहीं रहता जाए। हाँ क्या लोग करेगा भी? बेटों को पढ़ाया नहीं, कलमा पढ़ा रहा है, बेटा पढ़ो ला इलाहा 2 लाख तो लिया तेरा बाप, कलमा पढ़। मौलाना साहब जी हाँ नहीं उल्टे, कले तोरा उल्टे दो, पढ़ो ला इलाहा, बेटा पढ़ो यू ही बोल होई होई।
कलमा नहीं पढ़ पाता, अरे डींग हाँकेगा। मुसलमानों याद करो, शरीयत पे अमल करो, अपने औलादों को खुदा के वास्ते पढ़ाओ। कल से शुरू कर दो, कल से ट्यूशन। हाफिज साहब है, इमाम साहब है, कल से बेटियों को भी कुरान पढ़ा और बेहतरीन कपड़ा खरीद के देना, ताकि तेरी बेटी पहने तो गर्दन पीठ नजर ना आए, बल्कि कपड़ा पहने तो सुन्नत अदा हो जाए, सजदा करे तो सजदा हो जाए, घर से निकले तो पर्दा हो जाए। कल नबी की बेटी फातिमा की चादर होगी, वही तेरी बेटियां छुपी रहेगी। फातिमा रसूल के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। आप लोग थक गए, थोड़ी देर और बोल देते, लेकिन आप लोग काफी थक गए हो और काफी रात भी हो गई। बाप रे बाप, 3 बज गया हो यार। ये घंटा ना 2 घंटा, ये वो किडनी के दाम 9 लाख, 2 के 18 लाख। नेपाल फैंसा भी तो मेरी उम्र नहीं, मत देखिए कि झारखंड जीत जाट है, ये सब मत सोचिए कि जवान है बहुत देर तक बोलेगा। हाफिज बदून जानते हैं, जब पहले जवान थे 2 घंटा बोलते थे इसी इलाके में, अब वो जिंदगी गई, अब मेरी उम्र जवानी नहीं रह गई। ये सब जीत जाट देखें जान के धक में अंदर से खत्म। भाई 4 बेटी शादी दे दी, 4 बेटी शादी दे चुका हूँ, वो ऑलरेडी नाना बन गए। मामू लेखन देखा की सोचता पूरा वर्षनल नाना बन गए, है ना, नाना बन गए। सही बता रहा, अल्लाह का ये बहुत बड़ा करम है, मेरी माँ की दुआ है। इतनी उम्र होने के बाद भी 1.5 साल कम 50 साल मेरी उम्र है, पता है यार। 17 महीना भेजना 50 साल हो जाए, है ना। देखिए, लेकिन लागो 50 साल रहे, लागो युवा मोर्चा नेता रहे, लड़का रहे, काल परसों का है कि यार डेली जागते हैं, अल्लाह व रसूल का करम है, नबी के गुण गाते हैं, उन्हीं का सदका खाते हैं, घूमते हैं। आज भी जो भी मौलाना यहाँ पे हमारे इब्राहिम साहब, हमारे बदून साहब, लेकिन उम्र में कम है, वो हो सकता है वो भी कम ही होंगे, हमको लगता है। सही बता रहा हूँ, या तो फिर 1 साल के बड़े होंगे, लेकिन ये अल्लाह का करम है। आज भी आपके गांव में जो बूढ़ा नमाज पढ़ता है, वो देखिए खनखाना है चल रहा है, जो बूढ़ा नमाज नहीं पढ़ता बस वो पटा गए। इसी गांव में कैसे ऐसे लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ता है। आजकल तो एक पीर ऐसा मार्केट में आया, अरे बाप कहाँ सुटनी पढ़ी, आले वाली नमाज है ही नहीं। मौला अली ने एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई थी तो मकाम साहबा में आंसू बहाने लगे, अल्लाह के रसूल ने सूरज पलटा दिया, नमाज कज़ा को अदा पढ़ लिया। करबला में सजदों पे सजदा, गर्म जमी थी, 3 दिन के भूखे प्यासे, चारों तरफ दुश्मन, परदेश वतन जमी गरम। एक सजदे के लिए मेरे इमाम ने इतनी जोर लगाया, आखिरी सजदा करके दुनिया वालों को बता दिया, जब सजदे की बारी आए, जख्मों के तलवार, तीर का तलवार मत देखना, दुश्मन मत देखना, जमी गरम मत देखना, भूखा प्यासा मत देखना, वक्त आए तो सजदा कर ले। करबला में हुसैन पर सजदा माफ नहीं, मौला अली मकाम साहबा में नमाज ना पढ़े, आँख काजा हो जाए तो आँख से आंसू आ जाए। आज कुछ लोग कहते नमाज है ही नहीं, या अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। भाई नमाज है, अली अकबर ने नमाज पढ़ा, कासिम ने पढ़ा, गौसे आजम ने पढ़े, ख्वाजा गरीब नवाज ने पढ़े, जितने उलमा औलिया अंबिया सालेहीन सबों ने नमाज पढ़ा, तब जाके अल्लाह की बारगाह में मकबूल बने। नमाज के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। अब ऐसे ऐसे तरीका, इसलिए पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।